हेलो बच्चा लोग, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल आरडीएस केमिस्ट्री में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 12th क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जितना भी इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं या जो भी रिएक्शंस हैं उन सभी रिएक्शंस को हम लोग करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से या तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या तो 2 मार्क्स के लिए या 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ ले, अच्छे से इसको घर पर रिवीजन कर ले। यहाँ पर जो चीज़ हम बतला रहे हैं इस चीज़ को अच्छा से देखें और पूरा वीडियो देखें। आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हो, जब तक पूरा वीडियो नहीं देखोगे, घर पर रिवीजन नहीं करोगे, तब तक ये क्वेश्चन आपसे बनने वाला नहीं है। तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला अभिक्रिया जो है, इस अभिक्रिया का नाम है कार्बाइल एमीन अभिक्रिया। ठीक है, कार्बाइल एमीन अभिक्रिया। तो कार्बाइल एमीन अभिक्रिया क्या होता है, तो इसका हम लोग परिभाषा देखेंगे और फिर उसके बाद इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर परिभाषा क्या दिया हो। जब क्लोरोफॉर्म को प्राइमरी एमीन के साथ, जब क्लोरोफॉर्म को प्राइमरी एमीन के साथ अल्कोहलिक KOH के उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो आइसोसाइनाइड बनता है। क्या बनता है? आइसोसाइनाइड बनता है। ठीक है, और इसी अभिक्रिया को कार्बाइल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो प्राइमरी एमीन है। प्राइमरी एमीन यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा। प्राइमरी एमीन होता है ये R सिंगल बॉन्ड NH2। तो ये प्राइमरी एमीन आपका हो गया। अब इस प्राइमरी एमीन का अभिक्रिया कराना किसके साथ? क्लोरोफॉर्म के साथ। तो क्लोरोफॉर्म ले लो। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। ठीक है, CHCl3 प्लस, अब इसका अभिक्रिया किसके साथ कराने के लिए? अल्कोहलिक KOH के साथ कर रहा है। तो यहाँ पर क्या करो, KOH ले लो। ठीक है, ये KOH हो गया। अब ये सब को क्या करना है? गर्म करना है। तो गर्म करने के लिए हम लोग ये डेल्टा का चिन्ह लगाते हैं। तो ये हो गया। ठीक है, तो अब ये सब करने के बाद हमको क्या मिलेगा? यहाँ पर आइसोसाइनाइड मिलेगा। क्या मिल जाएगा? आइसोसाइनाइड। तो आइसोसाइनाइड क्या होता है देख सकते हैं। यहाँ पर देखो R है, तो इस R को आप यहाँ पर लिख लो। फिर यहाँ पर देखो N, तो N, और यहाँ से ये जो 2 H है, ये H यहाँ से गायब हो जाता है और इसके साथ लग जाता है कौन? तो इसके साथ लग जाता है C। ठीक है, यहाँ पर C दिखाई पड़ रहा है, ये कार्बन है, तो ये कार्बन इसके साथ आकर के लग जाता है। तो ये जो यहाँ पर बना RNC, इसी को हम लोग बोलते हैं आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं इसको? आइसोसाइनाइड। ठीक है, आइसोसाइनाइड बन जाएगा। इसके साथ साथ देखो यहाँ पर क्या क्या निकल के, यहाँ से कौन कौन सा चीज़ बाहर निकल जाए। तो देख सकते हो यहाँ पर K पोटासियम और यहाँ पर Cl3 पोटासियम क्लोराइड, यानी कि KCl यहाँ से निकल जाएगा। कितना निकलेगा? तो क्लोरीन यहाँ पर देखो 3 है, तो यहाँ से 3 मोल क्लोरीन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पोटासियम 3 है, यहाँ पर पोटासियम 1 ही है, तो यहाँ पर भी 3 लगा लो संतुलित करने के लिए। ठीक है, और साथ में निकल जाएगा आपका H2O। देखो इधर हाइड्रोजन कितना है? 3, 1 4 2 6। हाइड्रोजन इधर 6 है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर देखो 2 ही हो रहा है, तो यहाँ पर 3 लगा लो। तो इस प्रकार से इस रिएक्शन को आप लिख लोगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान रिएक्शन है, इसको घर पर आप प्रैक्टिस करोगे। हम यहाँ पर कुछ नहीं किए। देखो सबसे पहले क्या किए? प्राइमरी एमीन लिखे, इसका अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ कराए और साथ में हम लोग अल्कोहलिक KOH लिए और ये सबको क्या किया? आपस में मिला के गर्म किए। तो गर्म करने के बाद हमको क्या मिल गया? आइसोसाइनाइड, जो कि यहाँ पर मेन प्रोडक्ट के रूप में होगा। इसी को क्या कहोगे? आइसोसाइनाइड। ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हो। और ये हमारा प्राइमरी एमीन। ठीक है, ये प्राइमरी एमीन। और ये क्लोरोफॉर्म CHLOROFORM क्लोरोफॉर्म है। ठीक है, और ये KOH है। ठीक है, तो ये सब आपस में अभिक्रिया करके आइसोसाइनाइड बनाता है। ठीक है, तो चलिए अगला रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं। चलिए दूसरा अभिक्रिया है वुर्ज अभिक्रिया। ठीक है, वुर्ज अभिक्रिया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, इस चीज को आप प्रैक्टिस जरूर करें घर पर। ठीक है, तो देखिए कहा कि जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम के साथ
जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराया जाता है, किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराया जाता है, तो एल्केन का निर्माण होता है। ठीक है, इस अभिक्रिया को वुर्ज अभिक्रिया कहते हैं। तो देख लो यहाँ पर हम क्या किए, सबसे जो यहाँ पर परिभाषा में कर रहा है हम भी वही कर रहे हैं। ठीक है, कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो देख लो कर रहा है कि हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम के साथ कराओगे, किसके साथ? सोडियम के साथ कराओगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ठीक है, ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तो हम लोग वही करेंगे, हेलो एल्केन लेंगे। हेलो एल्केन किसको कहते हैं? तो कार्बन कार्बन का चेन होता है जिसको हम लोग R से सूचित करते हैं और इसके साथ लगा देते हैं X, तो इसी को कहा जाता है हेलो एल्केन। इसका 2 मोल लोगे, कितना मोल लोगे? 2 मोल। ठीक है, और इसका अभिक्रिया करा दोगे किसके साथ? सोडियम के साथ। सोडियम के साथ कराओगे, किसकी उपस्थिति में कराओगे? तो ड्राई ईथर की उपस्थिति में करवाओगे। ठीक है, ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराओगे, तो तुमको यहाँ पर क्या मिल जाएगा? तो एल्केन मिल जाएगा, एल्केन मिल जाएगा। कैसे एल्केन मिलेगा? तो देखो यहाँ पर देखो ये Na, ठीक है, और ये X, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और ये बना लेंगे NaX बनाएंगे। अब देखो यहाँ पर इसको समीकरण को संतुलित करने के लिए यहाँ पर देखो क्या करना पड़ेगा। X कितना है यहाँ पर? 2। देखो 2 मोल है RX, तो X का वैल्यू कितना है? 2। तो इधर X कितना हो रहा है? 1, तो यहाँ पर लगा लो 2। 2 जब लगाए तो सोडियम भी कितना हो गया? 2। यहाँ पर सोडियम कितना है? 2। 2 लगा लो, 1 है तो 2 लगा लो। ठीक है, तो संतुलित करने के लिए हम यहाँ पर लगा दिए। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्या बना? NaX और साथ में बनेगा एल्केन। एल्केन मतलब यहाँ पर देखो 2 R बचा हुआ है, तो 1 R ये हो गया और 1 R ये हो गया, तो इसी को क्या कहोगे? एल्केन, एल्केन। ठीक है, तो इसी अभिक्रिया को वुर्ज अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप इसको लिख लोगे। चलिए अगला अभिक्रिया हम लोग देखते हैं। अगला अभिक्रिया का नाम है बेंजीन का नाइट्रीकरण। ठीक है, बेंजीन का नाइट्रीकरण। बेंजीन का नाइट्रीकरण क्या होता है सर? बेंजीन का नाइट्रीकरण क्या होता है? तो देख लो, लिखा हुआ है आपके सामने में, कह रहा कि जब बेंजीन की अभिक्रिया सांद्र HNO3, जब बेंजीन की अभिक्रिया सांद्र HNO3 नाइट्रिक अम्ल एवं सांद्र H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल से कराया जाता है, तो नाइट्रोबेंजीन का निर्माण होता है। ठीक है, बेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ कराओगे? तो सांद्र HNO3 के साथ और सांद्र H2SO4 के साथ कराओगे, तो यहाँ पर हमको नाइट्रोबेंजीन का निर्माण होता है, तो इसी को कहा जाता है बेंजीन का नाइट्रीकरण। तो देख लो ये बेंजीन का रिंग है। ठीक है, इसको हम लोग बेंजीन कहते हैं। देखो जब भी इस तरह का आपको मिले, इस तरह से ऐसे, तो इसको बेंजीन कहोगे, या इसके जगह पर आपको बॉन्ड मिल सकता है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड। ठीक है, इसी को कहा जाता है बेंजीन। अब इसका अभिक्रिया हम लोग किसके साथ कराएंगे? तो सांद्र, सांद्र यानी कि कंसंट्रेट HNO3 नाइट्रिक अम्ल प्लस कंसंट्रेट यानी कि सांद्र, सांद्र H2SO4 के साथ करा दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर तुमको मिल जाएगा नाइट्रोबेंजीन। डायरेक्ट में यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा नाइट्रोबेंजीन। तो ये बेंजीन होगा। बेंजीन आप जैसे बना है तो इस दोनों तरीका से बना सकते हो, और यहाँ पर आ जाता है NO2 नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो इसी अभिक्रिया को बेंजीन का नाइट्रीकरण कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला अभिक्रिया है कोल्बे अभिक्रिया। ठीक है, कोल्बे अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, कोल्बे अभिक्रिया। तो कोल्बे अभिक्रिया क्या होता है? देख सकते हो आप, लिखा हुआ है आपके सामने कि जब फिनॉल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया जाता है, जब फिनॉल की अभिक्रिया किसके साथ कराई जाती है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है या कराया जाता है, तो सोडियम फेनोऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, पुनः इसकी अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अम्ल की उपस्थिति में कराने पर ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का निर्माण होता है। मतलब ये जो रिएक्शन हो रहा है 2 चरण में हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले आपको फिनॉल लेना है। फिनॉल क्या होता है? तो बेंजीन का रिंग होगा, इसके ऊपर देखो OH लगा हुआ है, तो इसको कहा जाता है फिनॉल। इसको क्या कहोगे आप? फिनॉल है। ठीक है, तो इस फिनॉल की अभिक्रिया हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं। ठीक है, किसके साथ?
देखो NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराओगे तो यहाँ पर बनेगा सोडियम फेनोऑक्साइड। सोडियम फेनोऑक्साइड मतलब देखो हुआ ये कि बेंजीन के रिंग पर OH था, ठीक है, तो यहाँ का जो H होता है, H यहाँ से विस्थापित हो गया, यहाँ से हट गया और इसके जगह पर ये जो Na दिखाई दे रहा है ये Na आकर के जुड़ गया। तो देख लो ONa, इसी को कहा जाता है सोडियम फेनोक्साइड। इसी को क्या कहोगे? सोडियम फेनोक्साइड। ये सोडियम फेनोक्साइड है, ये फिनॉल है, ठीक है। देख लो फिनॉल का भी क्रिया हम NaOH के साथ करा दिए तो यहाँ पर सोडियम फेनोक्साइड बना। अब ये जो सोडियम फेनोक्साइड बना इसका अभी क्रिया हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं, ठीक है, अम्ल की उपस्थिति में। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पर H+ दिया हुआ है, H+ का मतलब अम्ल होता है, ठीक है। तो अम्ल की उपस्थिति में जब हम लोग इसको अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। यहाँ पर ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड मतलब बेंजीन के रिंग पर यहाँ पर OH और एक जगह यहाँ पर COOH। तो इसी को कहा जाता है ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या इसी को कहा जाता है सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, या इसको कहो ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो ये इसको कहा जाता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग इस अभिक्रिया को कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। फिर से देख लो क्या कि यहाँ पर हम फिनॉल लिए, बेंजीन के रिंग पर OH होता है फिनॉल, इसका अभिक्रिया NaOH के साथ कराए तो यहाँ पर बना हमारा सोडियम फेनोऑक्साइड। अब इस सोडियम फेनोऑक्साइड जो बना इसका अभिक्रिया हम लोग फिर से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करा देंगे H+ यानी अम्ल की उपस्थिति में। तो बन जाएगा यहाँ पर ये जो कंपाउंड बना इस कंपाउंड को कहा जाता है हाइड्रोक्सी, ये ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला अभिक्रिया है हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। तो हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या होता है, तो इस चीज को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कि हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या होता है। आपको इसका नाम से बिल्कुल भी नहीं डरना, ये नहीं सोचना कि हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया है तो कैसे होगा, नाम से बिल्कुल नहीं डरना, ये सब बहुत ही आसान अभिक्रिया होता है, ठीक है। तो देख लो क्या कह रहा कि जब प्राथमिक एसिड एमाइड की जलीय KOH या NaOH और ब्रोमीन के साथ गर्म करते हैं तो एक कम कार्बन परमाणु के साथ प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है। एक कम कार्बन परमाणु के साथ क्या होता है? प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है, प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है, ठीक है, जिसे हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। तो चलो इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले प्राथमिक एसिड एमाइड लेना है, प्राथमिक एसिड एमाइड। तो देखो यहाँ पर प्राथमिक एसिड एमाइड का मतलब हुआ 1 डिग्री एसिड एमाइड लेना है, ठीक है, एसिड एमाइड लेना है। एसिड एमाइड आपको पता है फंक्शनल ग्रुप पढ़े हो, C+O सिंगल बॉन्ड NH2, तो ये होता है एसिड एमाइड, ठीक है। और इधर एक कार्बन इसके साथ हम लगा दे, एक कार्बन का चेन, तो इसी को हम लोग कहते हैं एसिड एमाइड, ठीक है। तो इसको प्राथमिक एसिड एमाइड कहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो एसिड एमाइड है ये 1 डिग्री कार्बन से लगा हुआ है, तो इसको हम लोग प्राथमिक एसिड एमाइड कहेंगे, ठीक है। तो इसका अगर नाम हम लोग जानना चाहे तो नाम इसका क्या लिखेंगे, नाम के लिए अगर हम लोग सोचे तो इसका नाम होता है एसिटामाइड। देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम लिखेंगे एसिटामाइड, एसिटामाइड। तो ये एसिटामाइड है, 1 डिग्री एमाइड, एसिड एमाइड, ठीक है। इसका अभिक्रिया हम लोग KOH से करा देते हैं। तो देख लो यहाँ पर KOH है और फिर इसको क्या करना है, ब्रोमीन के साथ भी गर्म करना है, तो ब्रोमीन के साथ हम लोग मिला दिए और यहाँ पर गर्म कर दिए। अब गर्म करने से क्या मिलेगा, एक कम कार्बन परमाणु वाला प्राथमिक एमीन बनेगा। तो यहाँ पर देखो कितने कार्बन था पहले शुरू में, 2 कार्बन, तो यहाँ पर जो एमीन बनेगा वो इससे एक कम कार्बन वाला बनेगा। मतलब यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो, देखो CH3 एक कार्बन यहाँ से गायब कर दो और इसके जगह पर देखो ये CO, ये दोनों यहाँ से हट जाएगा और इसके जगह पर लग जाएगा NH2। तो देख सकते हो यहाँ पर CH3NH2। अब ये C और यहाँ पर ये O है और इधर भी देख सकते हो O है, H है, NH2 है। तो ये सब आपस में एक दूसरे के साथ अरेंज करके बना लेता है KBr।
K2CO3 अब प्लस में H2O बना लेते हैं। इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 लगाया गया, 2 ये भी यहाँ पर देख लो 4 लगाया गया, ठीक है। तो ये हमारा बन जाता है। इसी अभिक्रिया को हम लोग हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। फिर से समझिए आप, यहाँ पर देखो ये एसिटामाइड है, ठीक है। एसिटामाइड, इसका अभिक्रिया हम लोग KOH और Br2 के साथ कराए, ठीक है, मतलब गर्म कर दिया, अभिक्रिया हुआ। अभिक्रिया के बाद क्या होगा, इसमें जो प्राथमिक अमीन बनेगा वो इससे एक कम कार्बन वाला बनेगा। इसमें 2 कार्बन है तो यहाँ पर जो बनेगा इससे एक कम बनेगा। तो एक कार्बन का बनेगा CH3NH2, ये CO यहाँ से खत्म हो जाएगा और ये CO3 यहाँ पर देख सकते हो K2CO3 बना रहा है, तो यहाँ C और O ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये सब साइड प्रोडक्ट के रूप में बनता है। मेन प्रोडक्ट यहाँ पर क्या होता है CH3NH2, ठीक है। इसको हम लोग मेथेनामाइन भी बोलते हैं, मेथेनामाइन, ठीक है, मेथेनामाइन के नाम से भी जानते हैं इसको, ठीक है, या मिथाइल एमीन आप बोल सकते हो। अगला विक्रिया देखिए, अगला विक्रिया में कह रहा है कि क्लेमेंसन अवकरण एल्डिहाइड और कीटोन का। क्लेमेंसन अवकरण कराना है एल्डिहाइड और कीटोन का। तो ये क्लेमेंसन अवकरण एल्डिहाइड और कीटोन का क्या होता है, तो समझो इसको। कह रहा है कि जब एल्डिहाइड या कीटोन को जिंक अमलगम एवं शांत HCl के साथ अवकरण की जाती है तो एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एल्केन। तो एल्डिहाइड में भी कीटोन में भी उसका जिंक अमलगम और शांत HCl के साथ अभिक्रिया कराओगे तो एल्केन मिलेगा। उसी अभिक्रिया को क्लेमेंसन अवकरण एल्डिहाइड और कीटोन का कहते हैं। तो यहाँ पर देखो एल्डिहाइड लिए CHO, देखो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H और इधर एक कार्बन का चेन, तो ये हमारा एल्डिहाइड हो गया, ये एल्डिहाइड हो गया। तो इस एल्डिहाइड का क्या कराना है, जिंक अमलगम और शांत HCl के साथ अभिक्रिया कराओ। तो ये जो एल्डिहाइड है इसका अभिक्रिया कराओ जिंक अमलगम, तो जिंक और जिंक के साथ जब Hg लगता है तो उसको बोलते हैं जिंक का अमलगम, और ये हमारा शांत HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो इसके साथ अभिक्रिया कराओगे तो तुम्हारा बन जाएगा एल्केन, एल्केन, ठीक है, दिखाई दे रहा RCH3। देखो R मतलब इधर कार्बन कार्बन का चेन जितना भी हो तो वो आ जाएगा, ठीक है, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन इसके साथ है। और यहाँ पर देखो इस अभिक्रिया में HCl का भी यूज हुआ तो यहाँ वाला भी हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाता है, तो जुड़ करके बना लेता है CH3। और यहाँ से देखो ऑक्सीजन और यहाँ से और सारा हाइड्रोजन होता है, क्योंकि यहाँ पर सांद्र HCl है तो यहाँ से Cl सॉरी यहाँ का ऑक्सीजन और यहाँ का हाइड्रोजन ये सब आपस में मिल करके क्या बना लेता है, H2O, पानी के रूप में ये बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर जो मेन प्रोडक्ट होता है, ये मेन प्रोडक्ट में क्या होता है, एल्केन होता है। क्या होता है, ये एल्केन होता है, ठीक है। R मतलब कार्बन का चेन, ये भी तो वही है, R मतलब यहाँ वाला, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड की बात है। अब देखो कीटोन में, कीटोन क्या होता है, C डबल बॉन्ड O और इधर भी कार्बन कार्बन का चेन और इधर भी कार्बन कार्बन का चेन, तो ये कीटोन है, ये क्या है, कीटोन है। अब इस कीटोन का फिर से क्या करना ना, जिंक अमलगम Zn और Hg है, जिंक अमलगम और शांत HCl है, इसके साथ अभी क्रिया कराओगे तो इसमें इसके साथ भी क्या बनेगा, एल्केन। यहाँ भी एल्केन बनेगा। देखो देखो कैसे बनेगा, एक R ये हुआ तो एक R ये हो गया, सिंगल बॉन्ड। देखो यहाँ पर इस ये वाला कार्बन लोगे तो ये कार्बन है, इस कार्बन का कितना बॉन्ड पूरा है, यहाँ पर 1 2 बाकी है तो 2 हाइड्रोजन इसके साथ लगा दो। फिर ये एक R है तो एक R यहाँ पर आ गया और यहाँ पर और क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बना, इस प्रोडक्ट को क्या कहोगे, एल्केन। क्या कहोगे, ये एल्केन है, ठीक है। कीटोन का क्या करा है हम, क्लेमेंसन अवकरण कराए, तो यहाँ पर एल्केन का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो चलिए अगला रिएक्शन हम लोग देखते हैं जिसका नाम है राइमर टीमन अभिक्रिया। राइमर टीमन अभिक्रिया क्या होता है, तो चलिए एक बार इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। कह रहा है ये बेचारा कह रहा कि जब फिनॉल की अभिक्रिया, इसकी अभिक्रिया, फिनॉल की अभिक्रिया NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराया जाता है तो सैलिसल्डिहाइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को ही राइमर टीमन अभिक्रिया कहते हैं। तो देख लेते हैं। ये देखो हमारा ये फिनॉल है, फॉर्मूला है C6H5OH, ठीक है। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, ये बेंजीन का एक रिंग बना लोगे, ठीक है।
और इसके ऊपर लिख दोगे OH, तो ये भी फिनॉल होता है। हम ऐसा नहीं लिखे हैं, हम इसको इस तरह से इसलिए लिखे ताकि आपको ये चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। प्यारे बच्चों, आसानी से समझ में आ जाए। तो इसका नाम है फिनॉल, फिनॉल C6H5OH। कह कि इसका अभिक्रिया कराओ NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से। तो क्लोरोफॉर्म देखो ये है CHCl3, ये है हमारा क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो इस क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया हम NaOH की उपस्थिति में कराए, और यहाँ पर देखो इसको हम गर्म भी कर दी। ये जो डेल का चिन्ह होता है गर्म करना होता है, तो इसको गर्म कर दिए। तो गर्म करने के बाद ये जो कंपाउंड प्राप्त होता है C6H4 सिंगल बॉन्ड OH और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH3, तो इसका नाम होता है सैलिसल्डिहाइड। इसी को क्या बोलते हैं? सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड, ठीक है। इसी को सैलिसल्डिहाइड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और साथ में बनता है NaCl और H2O, ये सब बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा जो होता है सैलिसल्डिहाइड, ये हमारा मेन प्रोडक्ट होता है। बाकी बात NaCl H2O जो है ये साइड प्रोडक्ट है, ठीक है। आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहोगे सर ये कैसे बना? तो देखो ये कैसे बना, यहाँ पर किस तरह से ये बना, ये किस तरह से इससे ये इस चीज़ में कन्वर्ट हुआ, समझो। देखो यहाँ पर लिखा हुआ C6H5OH, यहाँ पर लिखा हुआ C6H4OH। देखो C6H5OH, C6H4OH, मतलब यहाँ पर H5 था, यहाँ पर H4 है, मतलब एक हाइड्रोजन का अंतर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ से देखो यहाँ पर C6H4OH, तो एज इट इज लिखा हुआ C6H4OH, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर बचा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है, बचा हुआ है, ठीक है। चलो, तो ये तो समझ में आ गया C6H4OH कैसे आया। अब बात रहा इसका कि ये CHO कहाँ से आया सर। तो देखो कहाँ से आया, समझते हैं। अच्छा पहले इसको देख लेते हैं। NaCl कैसे बना, तो देख सकते हो यहाँ पर Na है और ये Cl है, तो Na और Cl दोनों मिलकर के देखो Cl 3 गो है, तो 3 गो NaCl बनेगा, तो यहाँ पर बना NaCl, ठीक है। क्या गो बना? 3, तो यहाँ पर 3 लगा दो, 3 मोल NaCl का बन गया, ठीक है। अब देखो 3 मोल यहाँ पर NaCl बना, लेकिन Na यहाँ पर कितना था, एक भी नहीं, तो यहाँ पर 3 लगाए हैं, बाद में लगाया जाता है संतुलित करने के लिए, इतना तो पता होना चाहिए आप लोगों को। तो ये बन गया, साथ में बन जाता है H2O बनता है, ठीक है। H2O कैसे बना, कैसे बना H2O? तो देख लो यहाँ पर हमको मिल रहा 3 गो O और 3 गो H, मतलब 3 हमको O भी मिल रहा है, 3 गो ऑक्सीजन हमको मिल रहा, और 3 हाइड्रोजन भी यहाँ पर हमको मिल रहा है, 3 गो हाइड्रोजन भी मिल रहा है। देखो 3 है ना, ऑक्सीजन भी, 3 हाइड्रोजन भी, ये है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा हुआ है, CH बचा हुआ, और यहाँ पर एक H बचा हुआ, एक H यहाँ पर लिख लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो ये जो CH है, इस CH के साथ ये एक O जो है ये जुड़ जाता है आकर के, ठीक है। तो ये बन जाता है CHO, ये इसके साथ जुड़ जाता है C6H4 वाला रिंग में, तो ये CHO बन गया, ठीक है। CHO मतलब एक ऑक्सीजन ये इसको दे दिया, मतलब अब यहाँ पर क्या ऑक्सीजन बचा है, 2 गो। अच्छा 2 गो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन यहाँ पर 3 गो बचा हुआ है, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, मतलब हाइड्रोजन टोटल कितना बचा हुआ, 4। हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है, तो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन से क्या बना सकते हो, तो कहोगे सर हम 2H2O बना सकते हैं, 2H2O बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखो 2H2O बन चुका है। तो ये जो कंपाउंड बना मेनली रूप से इस कंपाउंड को कहा जाता है सैलिसल्डिहाइड, और इस अभिक्रिया को कहा जाता है राइमर टीमन अभिक्रिया, ठीक है। बच्चा लोग समझ में आ रहा, समझ में आ रहा तो कमेंट करो, हाँ सर समझ में आ रहा है, ठीक है। नहीं आ रहा तो सर तो भी कमेंट करो, सर नहीं समझ में आ रहा, फिर से एक बार कुछ उपाय लगाइए सर। चलो ठीक है, ये अभिक्रिया। इसके बाद 8वां अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया का नाम है, कह रहा है क्वेश्चन के रूप में लिखा हुआ है, कह रहा फ्रीडल क्राफ्ट की एल्काइलेशन और एसाइलेशन अभिक्रियाओं को लिखें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट की एल्काइलेशन
और एसाइलेशन अभिक्रिया को लिखने के लिए कह रहा है। तो चलिए हमारा आंसर है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट की एल्काइलेशन। तो एल्काइलेशन क्या होता है, तो इसके लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, तो देखो क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको क्लोरोबेंजीन लेना पड़ेगा। बेंजीन के रिंग पर क्लोरीन है तो इसको क्या कहते हो, इसको हम लोग कहेंगे क्लोरोबेंजीन, ठीक है, क्लोरो बेंजीन। तो ये क्लोरोबेंजीन हो गया हमारा, ठीक है। अब चूंकि हमको इसका क्या करवाना एल्काइलेशन कराना है, ठीक है, क्या करवाना एल्काइलेशन करवाना है, तो हमको एल्काइल क्लोराइड लेना पड़ेगा। एल्काइलेशन करना है इसलिए हमको क्या लेना है, एल्काइल क्लोराइड लेना है, ठीक है, एल्काइल क्लोराइड। तो देखो एल्काइल क्लोराइड किसको कहोगे, CH3Cl को एल्काइल क्लोराइड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एल्काइल क्लोराइड का यूज हम लोग करेंगे CH3Cl का, और इसके साथ में एक उत्प्रेरक का यूज करेंगे इसका फॉर्मूला होता है AlCl3, ठीक है, AlCl3 होता है। समझ में आ गया बात। तो चलो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा रिएक्शन आपको सिखा रहे हैं। देखो यहाँ पर किसका किसका यूज किया गया, तो कहोगे सर एक तो CH3 सिंगल बॉन्ड Cl का यूज किया गया एल्काइल क्लोराइड का, और साथ में एक उत्प्रेरक का यूज किया गया जिसका नाम है ये, जिसका फॉर्मूला है AlCl3, ठीक है। तो ये दो चीज का यूज किया गया। तो देखो यहाँ पर हुआ क्या, हुआ ये कि ये एल्काइल क्लोराइड जो है, आपको पता है CH3Cl, यहाँ पर Cl जो होता है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज़्यादा होता है, जिसके वजह से यहाँ पर क्या होता है हेटेरोलेटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है। हेटेरोलेटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड को क्लोरीन क्या करेगा, खींच लेगा अपनी ओर, खींच लेगा, मतलब इस बॉन्ड को अपनी ओर ये खींच लेता है। अब खींचने के वजह से क्या होता है, इस क्लोरीन के ऊपर में आ जाता है माइनस का चार्ज। कौन सा चार्ज आ जाता है, माइनस का चार्ज आता है। और ये AlCl3 जो है ये लुईस एसिड होता है, ये एक अच्छा लुईस एसिड होता है, ठीक है। AlCl3 एक अच्छा लुईस एसिड होता है। अब ये AlCl3 क्या करता है, इस क्लोरीन के साथ आकर के जुड़ जाता है। तो क्लोरीन के साथ जुड़ेगा तो बन जाएगा क्या, AlCl3 पहले था और ये एक Cl भी जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा AlCl4 अब प्लस। अब यहाँ पर देखो ये जो CH3 से ये क्लोरीन क्या गया, इस बॉन्ड को खींच लिया तो इसके ऊपर क्या आ गया, प्लस चार्ज, यानी कि CH3 पर कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज। मतलब हमको इस अभिक्रिया में समझ में आया कि ये जो CH3 है ये इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल जो होगा, इलेक्ट्रोफाइल इस क्लोरोबेंजीन के दो पोजीशन पर अटैक कर सकता है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ करेगा, तो एक तो करेगा ऑर्थो पोजीशन पर, एक तो यहाँ कर सकता है या यहाँ कर सकता है, ये दोनों ऑर्थो पोजीशन होता है। और दूसरा होता है पैरा पोजीशन, मतलब यहाँ पर, ये दो जगह ये अटैक कर सकता है। कौन अटैक कर सकता है, तो CH3 प्लस कर सकता है, मतलब उसके साथ जुड़ जाएगा वहाँ पर जाके। तो देख सकते हो आप यहाँ पर ये बेंजीन का रिंग है, ये Cl है जैसे कि इसमें था, और ये इलेक्ट्रोफाइल CH3 अटैक कर देगा इसके ऊपर, इस कार्बन के साथ आकर के जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखो CH3 लगा हुआ है, ठीक है। तो एक तो ये कंपाउंड बनेगा, दूसरा ऑप्शन क्या, दूसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ पर भी CH3 अटैक कर सकता है। अरे यहाँ करे एक ही बात है, यहाँ भी कर सकता है। तो देख लो यहाँ पर प्लस करके ये बेंजीन का रिंग Cl है, और इसके इस बार देखो यहाँ पर CH3 अटैक किया ये, ठीक है। तो यहाँ पर दो अलग अलग प्रोडक्ट का निर्माण होता है, ठीक है, दोनों का अलग अलग नाम होता है। अगर हम लोग इसका बात कर ले, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऑर्थो पोजीशन पर CH3 है और यहाँ पर क्लोरीन है, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन, ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन, जो कि बहुत कम मात्रा में बनता है, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ माइनर प्रोडक्ट, मतलब ये कम मात्रा में बनता है, ठीक है। और दूसरा देखो यहाँ पर ये पैरा पोजीशन है तो इसको कहेंगे पैरा क्लोरोटोल्यूइन, और ये अधिक मात्रा में बनता है, इसलिए यहाँ पर इसको लिखा गया है मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट। तो ये आपका था फ्रीडल क्राफ्ट की एल्काइलेशन। अब हम लोग बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट की एसाइलेशन, ठीक है। तो देख सकते हो फ्रीडल क्राफ्ट की एसाइलेशन क्या होता है, बहुत ही आसान रिएक्शन है। अब देखो जिसको जिसको ये रिएक्शन समझ में आ गया होगा उसको ये भी आ जाएगा, ठीक है। ओ सर जिसको जिसको ये नहीं आएगा उसको ये भी नहीं आएगा, हाँ आ जाएगा, मौका है एक बार सीखने का, फिर से देख लो।
आ जाएगा। एक बार अगर ये भी सीख गया तो ये फिर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फ्रीडल क्राफ्ट की हमको एसाइलेशन कराना, यहाँ पर एल्काइलेशन कराना था, तो यहाँ पर हम एल्काइल क्लोराइड का यूज़ किए, और यहाँ पर हमको एसाइलेशन कराना है, ठीक है। यहाँ पर हमको क्या करवाना, एसाइलेशन करवाना, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड क्या होता है सर? तो एसाइल क्लोराइड यहाँ पर देख लो क्या होता है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl और यहाँ पर लगा दोगे CH3, तो ये होता है एसाइल क्लोराइड। तो इस बार हम लोग एसाइल क्लोराइड का यूज़ करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर एसाइलेशन करवा रहे हैं। यहाँ पर एल्काइलेशन करा रहे थे इसलिए एल्काइल क्लोराइड लिए थे, यहाँ पर एसाइलेशन हो रहा है इसलिए एसाइल क्लोराइड लोगे, ये हमारा फार्मूला होगा। और उसके साथ फिर से वही उत्प्रेरक यूज करोगे जो यहाँ पर AlCl3 का किए थे, वही उसी चीज़ को यहाँ पर भी करना है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो इलेक्ट्रोफाइल कौन बनेगा, देखो तो हम लिख लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl, ये एसाइल क्लोराइड है। इसका अभिक्रिया किसके साथ करना है, ये AlCl3 के साथ कराओ, AlCl3 के साथ। तो फिर यहाँ पर वही बात होएगा, क्या होएगा, तो ये कार्बन और क्लोरीन के बीच जो बॉन्ड होता है, यहाँ पर क्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है, इसलिए ये बॉन्ड क्या होगा, इस क्लोरीन इसको खींच लेगा अपनी ओर, खींच लेगा तो इसके ऊपर क्या होगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। और ये लुईस एसिड है, एक अच्छा लुईस एसिड है, ये इसके साथ AlCl3 के साथ ये Cl जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर बना लेगा AlCl4 प्लस, अब देखो इस पूरा के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आएगा। तो प्लस चार्ज हम यहाँ पर लिख लेते हैं, प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का चार्ज। तो यहाँ पर हमको पता चला कि इलेक्ट्रोफाइल ये है, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, इलेक्ट्रोफाइल ये है। तो इस बार ये अटैक करेगा, किसके किसके ऊपर कर सकता है, तो ये अटैक कर सकता है या तो ऑर्थो पोजीशन पर यहाँ पर, या तो यहाँ पर, या तो यहाँ पर, दो जगह कर सकता है, या तो ऑर्थो पोजीशन पर और दूसरा पैरा पोजीशन पर कर सकता है। तो देख सकते हो यहाँ पर ये बेंजीन का रिंग है, यहाँ पर क्लोरीन है, जिस तरह से यहाँ पर था। अब यहाँ पर देखो इस बार अटैक किया कौन, C डबल बॉन्ड O और CH3, देख लो कहाँ गया ये C डबल बॉन्ड O CH3, तो C इसके साथ जुड़ेगा तो ये हो जाएगा। इसका नाम की अगर हम लोग बात करें तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थोक्लोरोएसीटोफिनोन, ऑर्थोक्लोरोएसीटोफिनोन। और ये जो प्रोडक्ट बनेगा माइनर प्रोडक्ट बनेगा, मतलब कम मात्रा में बनेगा, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन तो ये भी हो सकता है कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है इसके ऊपर यहाँ भी अटैक कर सकता है। तो देखो वही किया, ये बेंजीन का रिंग, यहाँ पर क्लोरीन और यहाँ पर वो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, मतलब एक इस बार यहाँ पर अटैक किया, उस बार यहाँ पर किया था, इस बार यहाँ पर कर रहा है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, बहुत अधिक मात्रा में बनेगा। इसका नाम की अगर बात कर ले तो पैरा क्लोरोएसीटोफिनोन, इसका ऑर्थोक्लोरोएसीटोफिनोन, इसका पैरा क्लोरोएसीटोफिनोन। नाम याद करना जरूरी है सर, नाम याद करना जरूरी, उतना भी जरूरी नहीं है। बोर्ड एग्जाम के लिए अगर हम लोग बात कर ले तो उतना भी जरूरी नहीं है, ऐसे तो पढ़ने के लिए तो सब कुछ जरूरी ही है, ठीक है। चलिए अगला रिएक्शन देखते हैं हम लोग। 9 नंबर रिएक्शन है फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है। फिटिंग अभिक्रिया, तो फिटिंग अभिक्रिया क्या होता है सर, फिटिंग अभिक्रिया फिट करने वाला, हाँ बच्चा लोग तो सबको फिट करने वाला अभिक्रिया, तो सब फिट है नहीं, हाँ वाकिंग करते नहीं हो इसलिए फिट नहीं हो। तो फिट करने के लिए अभिक्रिया भी निकाला गया है आप लोगों के लिए, अच्छा से फिट हो जाओगे, ठीक है। तो देखो फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है, तो यहाँ पर इस बार हम लोग वुर्ज अभिक्रिया पढ़े थे। तो वुर्ज अभिक्रिया में हेलो एल्केन का अभिक्रिया कराए थे सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में। अगर फिटिंग अभिक्रिया की बात आ जाए तो आपको यहाँ पर हेलो एल्केन ना लेकर के आपको लेना पड़ेगा हेलो एरीन। हेलो एरीन क्या होता है सर, हेलो एरीन देखो क्या होता है, बेंजीन का रिंग होगा, ठीक है, बेंजीन का रिंग होगा ये वाला, और इसके साथ कहीं भी हेलोजन लग जाए, हेलोजन मतलब फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो कुछ भी, तो उसको कहा जाता है हेलो एरीन। मतलब ये हेलो एरीन है, ये क्या है, हेलो एरीन है।
इसका अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे सर? इसका अभिक्रिया करा देंगे हम सोडियम के साथ। किसके साथ? सोडियम के साथ करा देंगे। ठीक है, सोडियम के साथ करा दो। किसकी उपस्थिति में कराओगे? तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में करा देंगे सर। तो क्या बन जाएगा? तो डाइमिथाइल बनेगा। क्या बन जाएगा? डाइफिनाइल बनेगा। डाइफिनाइल बनेगा। इसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे हम लोग? फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है, फिटिंग अभिक्रिया। अच्छा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हेलो एरिन का 2 अणु लेना पड़ेगा। 2 अणु लेना पड़ेगा। ठीक है, कितना अणु? 2 अणु लेना पड़ेगा। तो होगा क्या? होगा ये कि देखो यहाँ का Na, ये Na और ये X, तो ये दोनों आपस में जुड़ करके बना लेता NaX। NaX, देखो NaX। X इतना, यहाँ पर कितना था? 2, तो यहाँ पर हम लगाए 2, तो X हो गया 2, Na भी 2 हो गया, तो यहाँ भी हम क्या किए? लगा दिए हैं 2। तो ये समीकरण संतुलित हो गया। अब यहाँ पर देखो बचा क्या? तो 2 को ये बेंजीन वाला रिंग बचा, तो दोनों बेंजीन रिंग इस तरह से जुड़ जाएगा। तो दोनों आपस में जुड़ा, तो इसको कहेंगे डाइफिनाइल। डाइफिनाइल, इसी को डाइफिनाइल कहा जाता है। चलो अगला रिएक्शन हम लोग देखते हैं, लास्ट रिएक्शन, वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। वुर्ज अभिक्रिया पढ़े थे। वुर्ज अभिक्रिया में क्या पढ़ा आप लोगों ने? वुर्ज अभिक्रिया में सर हम लोगों ने पढ़ा कि जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराया जाता है तो एल्केन का निर्माण होता है। ये पढ़े थे। अच्छे सर, फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है? तो फिटिंग अभिक्रिया आप तुरंत पढ़े हो। जब हेलो एरीन की अभिक्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो डाइफिनाइल बनता है। तो ये पढ़े। अब ये दोनों अभिक्रिया को मिला दो, वुर्ज अभिक्रिया को भी, फिटिंग अभिक्रिया को, तो उसी अभिक्रिया को क्या कहोगे? वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। तो वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया क्या होता है? तो एक बार देख लेते हैं। तो जब हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, इसमें दोनों लेना है, हेलो एल्केन भी लेना है, हेलो एरीन भी लेना है। ठीक है, तो जब हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन की अभिक्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराया जाता है तो एल्काइल एरीन का निर्माण होता है। एल्काइल एरीन का निर्माण होता है, उसे डॉट डॉट लगा दिए, मतलब वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। तो देख लो, बेंजीन के रिंग है, इसके साथ हेलोजन लगा है, इसको क्या कहोगे? हेलो एरीन। हेलो एरीन, ये हेलो एरीन है। इसका अभिक्रिया किसके साथ कराओगे? हेलो एल्केन के साथ। तो हेलो एल्केन RX, R मतलब कार्बन कार्बन का चेन, उसके साथ X लगा, तो इसको क्या कहोगे? हेलो एल्केन। तो ये हेलो एल्केन है। इसका अभिक्रिया हम सोडियम के साथ करा दिए, किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो क्या होगा? क्या होगा? तो होगा यही कि यहाँ का Na और यहाँ का X, ये आपस में जुड़ के बना लेगा NaX। Na यहाँ पर कितना है? 2, X भी कितना है? 2, तो यहाँ पर हम 2 लगा दिए, NaX 2 हो गया। ठीक है, और R कहाँ गया सर? तो R यहाँ पर जुड़ गया आकर के इस बेंजीन रिंग के साथ। तो बेंजीन रिंग के साथ जब R जुड़ जाता है तो उसी को क्या कहते हैं? अल्काइल एरीन। एल्काइल एरीन। ठीक है, तो ये 10 इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम लोग कर लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इन सभी क्वेश्चंस को घर पर रिवीजन जरूर करें। बोर्ड एग्जाम में यहाँ से एक दो क्वेश्चन निश्चित रूप से रहता है। ठीक है, तो चलिए आज के इस क्लास में हम लोग इतना ही